हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों देखो यहाँ पे री एग्ज़ाम और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो भी बच्चे देने वाले हैं उनके लिए फिजिक्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि हाई वेटेज है, इसको करने से आपके 30+ मार्क्स आ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसमें आपको डेरिवेशंस कौन कौन से करने हैं, थ्योरी कौन कौन सी करने हैं, न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आपको करने हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बच्चों अभी तक आपने अगर तड़वाला अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे लाइव आएंगे हम और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि इन डेरिवेशंस को मैं समझाऊं तो तड़वाला अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहाँ पे जो भी डेरिवेशंस वगैरह जो लेक्चर्स होंगे री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के, तो वो तड़वाला अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे होंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल डायनामिक्स में से आपको क्या क्या करना है और ये कितने मार्क्स के लिए चैप्टर, देखो यहाँ पे 5 चैप्टर्स बताऊंगी इसके अंदर और क्या क्या क्वेश्चंस करना है वो भी बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम रोटेशनल डायनामिक्स देखेंगे तो इसमें डेरिवेशन कौन कौन से करना है आपको। डेरिवेशंस आपको इसमें सबसे पहला तो करना है व्हीकल ऑन कर्व बैंक रोड का, तो उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट का है, वो वाला क्वेश्चन आपको करना है। फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जो डेरिवेशन है वो आपको करना है। मैंने वैसे भी आपको नोट्स दिए हैं, उसमें भी है, आप उसमें से भी कर सकते हो। उसके बाद थर्ड डेरिवेशन, ये 3 to 4 मार्क्स के डेरिवेशन है। ये जितने भी यहाँ पे डेरिवेशंस मैं बता रही हूँ सारे 3 और 4 मार्क्स के डेरिवेशंस हैं ये। तो उसके बाद देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको करना है। फिर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये 3 मार्क्स के लिए, कभी कभी 4 मार्क्स में भी आता है ये क्वेश्चन। फिर अब थ्योरी में क्या करना है, इस चैप्टर से थ्योरी के अंदर क्या करना है, तो इसमें से आपको थ्योरी के अंदर सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आपको करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन और सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस। इसमें बच्चों मैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ाती हूँ इस चैप्टर में, कोनिकल पेंडुलम का। ठीक है, यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम का मैं एक क्वेश्चन डेरिवेशन बढ़ा रही हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है कोनिकल पेंडुलम का, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स इसमें से क्या क्या करना है, देखो न्यूमेरिकल्स इसमें से आपको करना है एंगुलर मोमेंटम पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो वो वाले करो। और रेडियस ऑफ गायरेशन पे, जो भी बहुत बार रेडियस ऑफ गायरेशन पे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो ये PYQs में से आप कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सेकेंड चैप्टर, ये फर्स्ट जो रोटेशनल डायनामिक्स है ये 8 मार्क्स के लिए है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये 7 मार्क्स के लिए है। तो इसमें से देखो क्या क्या करना है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में डेरिवेशंस में आपको बता रही हूँ कौन कौन से करना है। सबसे पहले तो इसमें से बर्नौलीज इक्वेशन करना है आपको, थोड़ा सा बड़ा है डेरिवेशन लेकिन 4 मार्क्स के लिए है और इसमें थ्योरी में भी आपको बेनिफिट देगा, तो इसीलिए ये बर्नौलीज इक्वेशन का एक करो। फिर उसके बाद कैपिलरी राइज, इसका डेरिवेशन आपको करना है। फिर टर्मिनल वेलोसिटी पे देखो डेरिवेशंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अगर आप डेरिवेशन करते हो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी आपको फॉर्मूला वगैरह लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। इसीलिए टर्मिनल वेलोसिटी का ये छोड़ना नहीं है इन चैप्टर्स में से, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशंस। उसके बाद लैप्लास लॉ का थियरी प्लस डेरिवेशन दोनों करना है आपको। ये यहाँ पे ड्रॉप बबल है, सोप बबल भी बोल सकते हैं, ड्रॉप बबल भी है, तो ये डेरिवेशन आपको करना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, ये 2 डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लैप्लास लॉ भी आपको आ सकता है या फिर और इसको ड्रॉप बबल का डेरिवेशन भी, ड्रॉप बबल का एक्सप्रेशन भी आपको डेराइव करो, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, इसका क्वेश्चन क्या आता है आपको, डेराइव द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 4 मार्क्स के लिए है ये। देखो इसमें से कंपलसरी आपको ये जो मैं बता रही हूँ छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब बच्चों यहाँ पे देखो थ्योरी के अंदर हम देखते हैं, तो थ्योरी के अंदर सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी आपको डेफिनेशंस, उसके SI यूनिट्स करना है। डेफिनेशंस आपको सरफेस टेंशन की डेफिनेशन 1 मार्क के लिए और SI यूनिट 1 मार्क के लिए, ऐसा करके 2-2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद पास्कल्स लॉ याद करना है। पास्कल्स लॉ के 2 एप्लीकेशन है, एक हाइड्रोलिक ब्रेक का और एक आई थिंक लिफ्ट का है वो, तो वो 2 क्वेश्चंस आपको उसमें से एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे है, थोड़ा बताती हूँ। उसके बाद ये एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशंस वगैरह आपको इसमें से करना है, थ्योरी के अंदर ये है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स में से अगर हम देखेंगे तो एक्सेस प्रेशर पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब कि ड्रॉप बबल पे और टर्मिनल वेलोसिटी पे, ये थ्योरी में भी है और न्यूमेरिकल्स में भी, इसीलिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह होता है डेरिवेशंस के अंदर, याद हो जाएगा। अब बच्चों अगर आप चाहते हो कि मैं ये डेरिवेशंस आपको सारे समझा के दूं, तो
अभी तड़वल एकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करो। वहाँ पे उस चैनल पे मैं ये डेरिवेशंस को सॉल्व करके आपको समझा कि वहाँ पे वीडियोस अपलोड करूँगी। तो उस चैनल को अभी तक जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करके रखो। अगर आप चाहते हो ये डेरिवेशंस में समझाऊँ और कॉमेंट में लिखो डेरिवेशन करके, तो मैं आप फिर इस पर देखती हूँ कितने बच्चों के कॉमेंट्स आते हैं और वीडियोज़ पे बनाती हूँ, डेरिवेशन सॉल्व करके समझाती हूँ आपको। उसके बाद केटीजी है। केटीजी के अंदर आपको मतलब कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। तो इसके अंदर देखो बच्चों, डेरिवेशंस में से क्या क्या करना है, आरएमएस वेलोसिटी ये डेरिवेशन करना है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और फिर मेयर्स रिलेशन करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और प्रेशर ऑफ आइडियल गैस ये आपको करना है। ठीक है, ये 3 डेरिवेशंस इसमें से करना है। 3 और 4 मार्क्स के ही हैं ये डेरिवेशंस। उसके बाद थ्योरी में से क्या क्या करना है आपको, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी करना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको करना है। थ्योरी का क्वेश्चन है, ये 2 और 3 मार्क्स की है थ्योरी। डेरिवेशंस 3 और 4 मार्क्स के हैं और थ्योरी 2 और 3 मार्क्स की है। अब बच्चों न्यूमेरिकल्स क्या क्या करना है उसमें से देखो, न्यूमेरिकल के अंदर आरएमएस वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और मीन फ्री पाथ पे तो बहुत बार पूछा गया है। तो मीन फ्री पाथ पे उसका थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह भी याद करके रखो, क्योंकि थ्योरी में भी पूछा जाता है मीन फ्री पाथ। तो ये सारे इसमें से क्वेश्चन आपको करना है। ये वाला चैप्टर भी बच्चों 7 मार्क्स के लिए है आपको, जो कि हाई वेटेज रखता है, 7 मार्क्स के लिए है। अब चलो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स। देखो तो स्टूडेंट्स अभी आप 12th का इम्प्रूवमेंट और री एग्जाम दे रहे हो, तो अभी अच्छे परसेंटेज लाना है, तो ये सारा आपको करना पड़ेगा। थर्मोडाइनमिक्स में से आपको क्या क्या करना है, देखो थर्मोडाइनमिक्स जो कि 7 से 8 मार्क्स के लिए इस पर के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो अब इसमें से देखो यहाँ पे क्या क्या करना है, डेरिवेशंस में से क्या क्या करना है, तो हीट इंजन इफिशियंसी का डेरिवेशन करना है, रेफ्रिजरेटर एंड सीओपी का डेरिवेशन करना है, और वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इसका डेरिवेशन करना है आपको। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस डेरिवेशन के हो गए। अब थ्योरी में से क्या क्या करना है आपको, जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये 2 क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आते हैं। जीरोथ लॉ, एक्सप्लेन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो ये दोनों क्वेश्चन करना है। और स्टेट वेरिएबल्स, वेरिएबल का क्वेश्चन सिर्फ ये स्टेट करने का है, तो डेफिनेशन इसकी याद करो। ठीक है, और एक इसमें से देखो बच्चों यहाँ पे थ्योरी में और एक क्वेश्चन है, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सारी प्रोसेसेस के बारे में आपको करना है और इसके पीवी डायग्राम्स करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, पीवी डायग्राम्स इनके करना है आपको। अब उसके बाद न्यूमेरिकल में से इसमें से क्या क्या करना है, सिर्फ इफिशियंसी एंड सीओपी प्रॉब्लम्स आपको इसके सॉल्व करना है पीवाईक्यूज में से। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, ये चैप्टर नंबर 7 है। मैंने यहाँ पे 5th क्यों लिखा है, क्योंकि 4 चैप्टर हो गए। ये तो बच्चों 10 to 11 मार्क्स के लिए है, मतलब कि सबसे ज़्यादा हाई वेटेज वाला चैप्टर है, 10 से 11 मार्क्स के लिए है। तो इसमें से डेरिवेशन देखो कौन कौन से करने हैं, फ्रिंज विड्थ का करना है आपको, मतलब कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फ्रिंज विड्थ इन वाईडीएसई मतलब कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर मत करो। उसके बाद यहाँ पे रिलेज क्राइटेरिया पे क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों इसमें से डेरिवेशन करना है। थ्योरी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो थ्योरी के अंदर पोलराइजेशन एंड ब्रीफ-स्ट्रस लॉ, ये पोलराइजेशन का क्वेश्चन अलग है, ब्रीफ-स्ट्रस लॉ का क्वेश्चन अलग है। तो पोलराइजेशन और ब्रीफ-स्ट्रस लॉ पे आपको ये 2 क्वेश्चंस करना है। फिर उसके बाद हाइजीनस प्रिंसिपल, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हाइजीनस प्रिंसिपल करो। ये थ्योरी के 3 ही क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं मैंने। और न्यूमेरिकल्स अगर हम देखेंगे तो इसमें से न्यूमेरिकल्स आपको कौन कौन सा करना है, फ्रिंज विड्थ के कैलकुलेशन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये वाले करो। और आपके पास अभी फिर इतना करके टाइम बचता है आपके पास, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना करने के बाद टाइम बचता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो वाला चैप्टर भी करो। और ऑसिलेशन में से कुछ 3-4 पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं आते हैं एसएचएम के, तो ऑसिलेशन में से एसएचएम के क्वेश्चंस जो हैं वो करो। ये 5 चैप्टर्स में तो कंपलसरी इतना करो। ये होने के बाद ऑसिलेशन में से एसएचएम पे जो भी क्वेश्चंस हैं उसके ग्राफ है वो वाले करो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर में से थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लो, थोड़ा सा पढ़ के लो वो चैप्टर्स, 30+ स्कोर आराम से हो जाएगा अगर आप इतना सॉल्व करते हो तो। ठीक है, लेकिन पीवाईक्यूज पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं वो तो कंपलसरी पीवाईक्यूज करके ये
क्वेश्चंस करो, ठीक है। जिनको लगता है कि मुझे 70+ चाहिए तो PYQs करके ये वाले क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चंस भी PYQs में आपको मिलेंगे, इसीलिए आपको डबल मेहनत की ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो PYQs में भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए बच्चों, उसके लिए कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, आपको लेक्चर्स चाहिए, इन डेरिवेशन का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करो डेरिवेशन करके। और तड़वाला अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करो, वहाँ पे मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है।